2012 से 17 के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कार्यकाल में जेपी का निर्माण कराया गया था। समाजवादी चिंतक, समाजवादी विचारधारा के लोग जेपी जयप्रकाश के नाम पे ये कन्वेंशन सेंटर, कहा जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनवाया गया था। साथ ही सबसे ऊपर हेलीपैड था, बाकायदा लाइब्रेरी थी, एक बड़ा हॉल था कन्वेंशन सेंटर, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग भारत में एक साथ बैठ करके मीटिंग कर सकते थे। इसके अलावा अलग अलग चीज़ें थीं, कई सारे म्यूजियम थे, समाजवादी विचारधारा के लोगों की तस्वीरें थीं। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, लेकिन जब 2017 में सत्ता बदली तो योगी सरकार ने इस पे जांच बैठा दी। जांच के बाद कई सारे आरोप लगे, हालांकि आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई बड़ा मामला निकल के नहीं आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा आरोप लगाती रही कि इसमें धन का बंदरबाट किया गया है। 1000 करोड़ की लागत से बना जेपी अभी भी अधूरा है। अब इसको सरकार ने अप्रूव करके कैबिनेट में पास करके एलडीए को दे दिया है। एलडीए अब इसका संचालन करेगा। कि कई बार ऐसी खबरें आई कि इसको सरकार बेचना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के विरोध के कारण जेपी को सरकार बेच नहीं सकी। अब एलडीए इसका संचालन करेगा और पीपीपी मॉडल पे चलाने की बात है। साथ ही शासन ने कुछ बजट भी दिया है, जो इसमें अभी निर्माण नहीं हो पाया है, उसको पूरा कराया जाएगा। लेकिन संचालन शुरू होने से पहले जो इस गलियारे में ट्रैफिक की व्यवस्था है, उसको सुधार करने के लिए कई सारी बड़ी सरकारी ऑफिसें हैं, चाहे वो एलडीए की ऑफिस हो या फिर चीनी मिल निगम लिमिटेड की ऑफिस हो, पासपोर्ट की ऑफिस हो, या सामने बैंक, 2 बैंक हैं, इन ऑफिसों की वजह से जाम रहता था। तो अब इनकी पार्किंग के लिए इसको खोल दिया जाएगा। फिलहाल फ्री में पार्किंग की जाएगी और यातायात व्यवस्था का संचालन किया जाएगा और धीरे धीरे अब इसके अंदर निर्माण शुरू होगा। फिलहाल इसको लेकर के एलडीए जल्दी ही इसके संचालन के मूड में है, लेकिन बड़े पैमाने पे यहाँ नुकसान भी हुआ, क्योंकि करीब 6, 7, 8 साल से बंद पड़ा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खराब भी हुई हैं, बहुत सारे पुनर्निर्माण कराना पड़ेगा। और अखिलेश यादव हमेशा सरकार पर इसको लेकर के हमलावर रहते हैं। इस समाजवादी विचारधारा और चिंतक के रूप में जिनके नाम पे बनाया गया था, सरकार उसके खिलाफ मजाक कर रही है। अगर बेचना ही है तो समाजवादी पार्टी को दे दे, वो चंदा लगा करके इसको ले लेंगे। लेकिन अब एलडीए इसका संचालन करेंगे। जल्दी ही पीपीपी मॉडल पे कुछ बड़े लोगों को या कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढा जाएगा, उसके बाद एलडीए इसका संचालन करेगी। फिलहाल ट्रैफिक व्यवस्था का इस क्षेत्र में बेहतर करने के लिए फिलहाल अब फ्री पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। अब देखना ये होगा समाजवादी पार्टी का इसका क्या रिएक्शन आता है कि जेपी को पार्किंग के रूप में तब्दील किया जा रहा है। ये बड़ी एक कह सकता है, इस बात को आगे बहस को जन्म दे सकती है, क्योंकि पार्किंग के रूप में समाजवादी पार्टी इसको हजम नहीं करेगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला।